मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक पिछले कुछ दिनों से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं। खासकर किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर लगातार सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले उन्होंने दावा किया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे उस दौरान उन्हें रिश्वत की पेशकश की गई थी। उनके इस आरोप से सनसनी फैल गई थी और अब इस मामले में देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं। आमतौर पर देश के किसी भी राज्य के राज्यपाल की केंद्र के खिलाफ बयानबाजी दिखाई नहीं देती, लेकिन सत्यपाल मलिक इस परंपरा को कई बार तोड़ चुके हैं। वो हर मुद्दे पर बेबाकी से बोलते हैं और अधिकांश मौके पर उनके निशाने पर केंद्र की मोदी सरकार ही आती है। किसान आंदोलन के दौरान तो उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ कई बार बयान दिए थे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल थे तो उस दौरान आरएसएस से जुड़े एक नेता की ओर से उन्हें अंबानी से जुड़ी फाइलों को मंजूरी देने की सिफारिश की गई थी। इसके बदले में उन्हें 300 करोड़ रुपए की घूस का ऑफर दिया गया था। मलिक के इन आरोपों ने सनसनी फैला दी, जिसके बाद अब इस मामले में सीबीआई जाँच की तैयारी शुरू हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने निष्पक्ष जाँच के लिए सीबीआई से मामले की जांच कराने की सिफारिश की है। सत्यपाल मलिक ने कहा था कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने तब उनके पास 2 फाइलें आई थी। एक फाइल में अंबानी शामिल थे, जबकि दूसरी फाइल आरएसएस के एक बड़े पदाधिकारी और महबूबा सरकार में मंत्री से जुड़ी थी। ये नेता खुद को पीएम मोदी के करीबी बताते हैं। राज्यपाल ने कहा था कि जिन विभागों की ये फाइलें थी उनके सचिवों ने उन्हें बताया था कि इन फाइलों में घपला है। अगर इन फाइलों को मंजूरी दी जाती है तो उन्हें 150 करोड़ रुपए मिल सकते हैं, लेकिन उन्होंने इन दोनों फाइलों से जुड़ी डील को रद्द कर दिया था। खैर, मलिक के आरोपों पर अब जांच तो हो ही रही है। ऐसे में मलिक के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन मलिक के इन आरोपों से अंबानी और संघ मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।